ओके जी, टॉपिक है जी बूलियन अलजेब्रा। और प्रीरेक्विजिट आपको लॉजिक गेट्स आने चाहिए। और कुछ ये गेट्स हैं जो आप पहले से पेपर 1 में पढ़ चुके हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सबको आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास हमें एक पहला कॉन्सेप्ट आता है कि हमें बूलियन एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए कि हम एक बूलियन एक्सप्रेशन लिख कैसे सकते हैं। आप सबने पढ़ा होगा पेपर 1 में कि जैसे एंड है, एंड के लिए हमारे पास डॉट होता है, और जब लिखते हो तो उसके लिए प्लस होता है। ऐसा ही है ना? या नॉट के लिए आप कुछ इस तरह की, मैं बल्कि इसकी एक प्रैक्टिस करवाता हूँ। थोड़ी सी चीजें रिकॉल करते हैं पेपर 1 से रेलेवेंट। सबसे पहला काम, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बेटा, जरा यहाँ देखिएगा। क्या हम इन इन सारी स्टेटमेंट्स के बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? जी। अगर कुछ हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और इसका अगर हमने एक्सप्रेशन लिखना हो, बूलियन एक्सप्रेशन, तो लिखा जा सकता है। देखिए कैसे लिखेंगे। मेरे पास x है, सो कैन वी राइट x नॉट। इसको मैं लिख सकता हूँ लाइक r डॉट t। हियर वी हैव s प्लस r, सो कैन वी राइट c zor g b नॉट डॉट c। फिर क्या लिखे बेटा? x नॉट प्लस y नॉट p zor b नॉट a डॉट b एंड होल का नॉट। वैसे तो एंड बन गया। अच्छा, इसको कैसे लिखे? x प्लस वाई और होल का नॉट क्या बन जाएगा? नॉट। ये वो सारी चीजें जो आपने पेपर 1 में पढ़ी थी, और हमने उसको किस फॉर्म में लिखा? बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में। जी ठीक है, ये सारी चीजें हमने की हुई हैं। अच्छा, अब आते, जो हमने इसमें काम नहीं किया उसकी तरफ आते हैं। और वो काम क्या है जी? हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ लॉ हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने रट्टा लगाया हुआ होता है आइडेंटिटीज को या लॉ को। लेकिन हम रट्टा नहीं लगाते, हम थोड़ा सा उसको लॉजिक के साथ पढ़ते हैं। ये आइडेंटिटीज और कुछ लॉ आपको पता होने चाहिए। मतलब देखिएगा जरा, जैसे यहाँ देखें, हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। मतलब ये कहता है ए डॉट ए के बराबर है। बच्चा क्या करता है? इसको रट्टा लगा देता है। अच्छा, जहाँ ए डॉट ए आएगा, मैं वो कहता है ए प्लस ए वन। तो ये आपके पास, ये देखिए, मल्टीपल आइडेंटिटीज है। इनका रट्टा नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है। कह रहे ए डॉट ए, देखें ए की इनपुट है। ट्रुथ टेबल आप सबको याद होगा। ए या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है। और 1 के केस में सारी इनपुट क्या होगी? 1। और क्या अप्लाई करते हैं? ए डॉट वन। तो बेटा ए डॉट वन एंड अप्लाई करें, 0 1 आ जाएगा। कैन वी से कि ए डॉट ए के बराबर है? आप देख सकते हो क्या दोनों की आउटपुट सेम आ रही है? तो आसान लफ्जों में क्या कहेंगे? ए डॉट वन किसके बराबर है? ए के। प्रूव हो गया, रट्टा नहीं लगाना। वो कहते हैं ए डॉट जीरो किसके बराबर है? देखें, मैं इसको भी प्रूव करता हूं, और जरा इसको देखिएगा। एक ही इनपुट है, क्या होगा आपके पास? 0 1। 0 के केस में सारी पॉसिबिलिटीज क्या है? 0। एंड अप्लाई करते हैं तो बेटा आपके पास आउटपुट में 0 आ जाएगा। तो कह सकते हैं ए डॉट जीरो किसके बराबर है? 0 के। वो भी तो यही कह रहे हैं। वो कहते हैं ए प्लस ए नॉट किसके बराबर है? 1 के। जरा वेरीफाई करें। अगर मैं इसको प्रूव करता हूं तो आप क्या लिखेंगे? एक ही इनपुट है आपके पास, 0 1। और जब हम ए नॉट की बात करते हैं, यहां पर देखिएगा, अगर ए नॉट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 0। और फिर अप्लाई करें यहाँ पे ए प्लस ए नॉट, तो और है तो 1 और 1 आ जाएगा। तो बेटा आप देख सकते हैं, क्या ए नॉट 1 के बराबर नहीं है? तो बच्चा क्या करता है? इन आइडेंटिटीज को रट्टा लगा होता है। कोई रट्टा नहीं है, सिंपल लॉजिक है।
और अगर ये लॉजिक होता है तो आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। क्वेश्चन भी, आप अपनी कॉपी पे हेडिंग दें आइडेंटिटीज इन बुलियन अलजेब्रा, और ये आइडेंटिटीज अपने पास नोट करें, क्योंकि ये आइडेंटिटीज अभी हम बार बार यूज करेंगे। नोट कर लीजिए जरा ये। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये काम भी आपने पेपर वन में किया है। अगर मेरे पास एक लॉजिक नेटवर्क है और हम उस लॉजिक नेटवर्क का एक्सप्रेशन, लॉजिक सर्किट डायग्राम है, और हम उसका एक एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे जरा देखिएगा, अब ये लॉजिक गेट्स आपने पेपर वन में बनाए थे, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि इस लॉजिक नेटवर्क का एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखें, तो क्या हम बड़ी आसानी से इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? कैसे, जरा देखिएगा। एक मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, दूसरा आप ट्राई करेंगे। अगर मैं इस लॉजिक सर्किट डायग्राम का एक्सप्रेशन लिखूं, तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हियर वी हैव ए नॉट। और अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए नॉट एंड है और यहाँ से बी है, तो एंड के लिए वी यूज डॉट ए नॉट डॉट बी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सी नॉट। और क्या मैं लिख सकता हूँ, इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए नॉट डॉट बी प्लस सी नॉट। तो बेटा ये एक फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें। किया हुआ है ना पेपर वन में ये काम। तो सेम यही, अगर मैं आपको एक और लॉजिक नेटवर्क दूं, तो क्या आप मुझे इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखा सकते हैं? जी, आसान वाला मैंने कर लिया, मुश्किल आपके लिए है। जी बेटा, जरा देखिए इस लॉजिक नेटवर्क को और मुझे फाइनल एक्सप्रेशन बताइएगा क्या आता है। जी बेटा, जरा एक्सप्रेशन लिख दें और ध्यान रखिएगा, here we have NAND and then we have NOR, तो NAND और NOR गेट है यहाँ पे। जरा देखें जिसका एक्सप्रेशन यहाँ पे, क्या हम लिख सकते हैं कि we have A नॉट देन C नॉट, और इस पे आते हैं तो A नॉट डॉट बी, here we have C नॉट प्लस डी। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, A नॉट डॉट बी प्लस सी नॉट। इस पॉइंट पे आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ए नॉट डॉट बी, यहाँ पे देखें नैंड है, एंड प्लस नॉट, सी नॉट प्लस डी, और ये एंड हो गया और होल का नॉट करेंगे तो नैंड हो जाएगा। और फाइनली अगर हम इस पॉइंट पे आए तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ए नॉट डॉट बी प्लस सी नॉट। ये बेटा नॉर है तो प्लस और के लिए, और ये एज इट इज लिख लेते हैं, ए नॉट डॉट बी सी नॉट डी, होल का नॉट, और इधर भी पूरा नॉट। क्यों? क्योंकि बेटा और था और ऊपर नॉट किया तो होल का नॉट और बन जाएगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए, और हम इस टॉपिक में इस तरह के एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे अभी। तो मेरा ख्याल है आप ये भी कर सकते हैं, ये काम भी आपने पेपर वन में किया हुआ। ठीक है, तो अब जो पेपर वन में नहीं किया हुआ हम उस पे आते हैं। अब हम, ये मैंने पेपर वन की चीजें रिकॉल की हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर थ्री का टॉपिक, बुलियन अलजेब्रा या बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन, तो उसको कहते हैं। कर दूं चेंज बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये पीडीएफ आ जाएगा, ये मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। ओके, अब आ जाए हमारे पास। अच्छा, आप सबको, आप सब मैथ पढ़ते हो, आपको कॉमन फैक्टर्स लेना आता है, कॉमन फैक्टर। तो जैसे हम एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है, या समझ लें कि ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है,
और मुझे कहा जाता है कि इस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। सामने देखें और ध्यान से सुनिएगा। अच्छा यार, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लॉ आने चाहिए। काफी सारे लॉ हैं बुक में, काफी सारे लॉ गिवन है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपकी कोर्स बुक पे आते हैं, कंटेंट, और ये है जी चैप्टर 15 बूलियन अलजेब्रा। ये देखिए मैं इस पे आता हूँ। यार इसमें ये काफी सारे लॉ है, और करता क्या बच्चा इन लॉ को रट्टा लगाता है, याद करता है। आपके पास ये देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लॉज है आपके पास, ये आपको सारे लॉ आने चाहिए। लेकिन हमें तो याद भी नहीं है कोई लॉ, ना मैंने कोई लॉ बताया। हम फिर भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हम किसकी बेस पे सॉल्व करेंगे? लॉजिक की बेस पे। हाँ, अगर आप लॉ ये सारे याद कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर लॉजिक क्लियर है तब भी ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक की। और वो लॉजिक क्या है जरा देखें। एक एक्सप्रेशन है, अब जाहिर एक्सप्रेशन कैसे आएगा? किसी लॉजिक गेट से आएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, और मैं इसको सिंप्लीफाई करने की दो डिफरेंट अप्रोचेस यूज करता हूँ। सिर्फ मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई, कोई लॉ हमने देखा नहीं, देखा, हमें आइडेंटिटीज का भी याद नहीं है, हमें आइडेंटिटीज की लॉजिक पता है। तो जरा देखिएगा, मैं अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो जरा देखें, बहुत आसान। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, लाइक ए नॉट, अब आपकी मैथ की सारी स्किल्स आएंगी यहाँ पे, सी नॉट प्लस सी। क्या मैं इन दोनों में से ए डॉट बी कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई करूंगा वापस एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, प्लस ए नॉट बी, ए बी नॉट, सी नॉट। अभी पढ़ के आए हो, कोई आइडेंटिटी है, पढ़ा है ना? लॉजिक याद नहीं है, ठीक है, मुझे भी याद नहीं। तो क्या करें? इसकी फाइनल फॉर्म, एक इनपुट है तो क्या होगा? या तो जीरो होगा या वन होगा। अच्छा, इसका सी नॉट करते हैं, सो कैन वी राइट, इधर वन आ जाएगा इधर जीरो आ जाएगा। और अगर मैं दोनों पे अप्लाई करता हूं सी प्लस सी नॉट, तो बेटा क्या मिलेगा मुझे? जीरो और वन। क्या मैं कह नहीं सकता सी नॉट बराबर है वन? सही लिखा है मैंने? ओए तुम सारे चुप करके बैठो, ये सही लिखा है मैंने? वो इधर वन है, हाँ जी। तो सी नॉट किसके बराबर हुआ? सारे वन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? वन के। तो क्या मैं एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन प्लस ए बी नॉट। अब बी डॉट वन, अब जरा देखिए बी डॉट वन क्या है? एक इनपुट है जीरो और वन। वन के केस में सारी इनपुट्स वन होती हैं, और अगर मैं बी डॉट वन करता हूं तो जीरो वन। क्या बी डॉट वन बी के बराबर है? दोनों बराबर हो गए। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकता हूं, ए डॉट बी प्लस ए बी नॉट? क्या कॉमन ले लें इसमें से? ए, ए कॉमन लेने के बाद क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बी प्लस बी नॉट? अगर सी नॉट वन के बराबर है तो बी नॉट भी किसके बराबर है? वन के। क्या लिख सकता हूं, ए डॉट वन। और अगर बी डॉट वन बी के बराबर है तो ए डॉट वन भी किसके बराबर है? फाइनली एक्सप्रेशन पूरा सिंप्लीफाई हो गया। एक अप्रोच ये है। अच्छा, दूसरा वे देखें, मैं सेम इसी को फिर सॉल्व करता हूं, थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच। हम इन सब में से एक को कॉमन ले लें, तो क्या मैं ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकता हूं, बी सी नॉट बी सी प्लस बी नॉट? जी बेटा, लिख सकते हैं ऐसे। फिर इसके बाद यहां पे आते हैं ए, फिर फर्दर कॉमन लेते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी नॉट प्लस सी प्लस बी नॉट? सी नॉट किसके बराबर है? अभी पढ़ा आपने, वन के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन प्लस बी नॉट। बी डॉट वन किसके बराबर था? अभी आपने किया बी के। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी नॉट, और ये वन के बराबर है, ए डॉट वन। और फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ए आ जाएगा।
हमने सिर्फ क्या यूज किया, कुछ आइडेंटिटीज को यूज किया, वो भी लॉजिक की बेस पे, कोई लॉ यूज नहीं किया या लॉ का रट्टा नहीं लगाया, सिर्फ लॉजिक। और इस लॉजिक से हम उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पहुंच गए। अब दो मेथड्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ये कि विच वन इज द मोर प्रेफरेबल। क्या मैं ये अप्रोच यूज करूं, सब में से कॉमन ले लूं? नहीं, कोशिश करें हमेशा दो दो के पेयर्स बना के करें ताकि आसान हो जाए। तो इस अप्रोच को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा और आप भी कोशिश करें इसी को ही यूज करें। ठीक है, इससे भी हो गया, कोई मसला नहीं। लेकिन इस वाले को आप जरा हाँ टारगेट यूज। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ, नहीं आप मेंटली नहीं, आप वो कहते हैं शो योर वर्किंग, तो वो वर्किंग में आपसे डिमांड कर रहे हैं कि तुमने सारे स्टेप, वो नंबर ऑफ लाइंस भी देता है काफी। और करते हैं कुछ देर तक पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। यार ये पूरा पेपर कितने मार्क्स का होता है? यार ये पूरा एक पैकेज है, इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं। बूलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन, हाफ एडर, फुल एडर, के मैप्स, फ्लिप फ्लॉप, इन सबको मिला के ये पूरा क्वेश्चन बनता है। अभी तुम उसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं जी। यार ये जो टेबल्स मैं बनाता हूँ ना, देखो यार तुम लोगों ने पढ़ा था कि यार मेरे पास दो इनपुट्स हो ए बी, तो ये कॉम्बिनेशन आता है 0 0 1 0 1 0 1 1, याद है ना, चार। तो अगर एक इनपुट है तो क्या होगा, या तो 0 या 1 होगा। तो देखो एक इनपुट है तो मैंने 0 और 1 लिखा। 1 अगर है तो 1 के केस में सारी इनपुट 1 होती हैं। तो B.1 इन दोनों पे एंड अप्लाई करें, 0 और 1 आ जाएगा। सिंपल ये लॉजिक। ठीक है, अब आते हैं जी, एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जरा वर्किंग करें और मुझे आंसर तो बता दें। ले बेटा, ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे सिंप्लीफाई करके जरा दिखाइएगा। ले जी, सिंप्लीफाई करें और बताएं आंसर क्या आता है। देखिएगा जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से सुने। अच्छा इसको देखें, सामने देखें बेटा, क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ A0 B प्लस, और मैं यहाँ से इस तरह से कॉमन ले लूँ A0 B C0 प्लस 1 प्लस, लिख सकता हूँ, वापस मल्टीप्लाई करें यही एक्सप्रेशन बन जाएगा ना। मैथ है, पूरा यहाँ मैथ इन्वॉल्व है। C0 + 1 कोई आइडेंटिटी है, याद नहीं है, तो देखें जरा, वर्किंग कर ले। एक इनपुट है, या तो 0 होगा या 1। फॉर C0 इस 0 को 1 कर दें और इस 1 को 0। 1 के केस में सारे इनपुट 1, तो फिर क्या अप्लाई करें, C0 + 1 और, तो आपको 1 1। तो बेटा C0 + 1 किसके बराबर है, 1 के। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को फिर इस तरह लिख सकता हूँ, A0.B प्लस A.B, यहाँ पे भी डॉट ही है, 1 + C। अभी आप पढ़ के आए हो B.1 किसके बराबर है, B के। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, A0.B प्लस A.B प्लस C। ये B.1 अभी किया था ना बेटा, B.1 B के बराबर, ओके। क्या लिखे यहाँ पे, आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, B कॉमन लेते हैं, A0 प्लस A प्लस C। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, A.A0 + A के बराबर है या किसके, 1 के। जरा चेक करें, 0 1 A0 के लिए, 1 0। तो क्या करें बेटा, A + A0 और अप्लाई करते हैं तो 1 1। तो A0 किसके बराबर है, 1 प्लस C। B.1 किसके बराबर आ जाएगा, B। और फाइनली हम लिख सकते हैं B + C जो है ये फाइनल आंसर। अच्छा मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि हमें क्या जरूरत है इतने बड़े एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करके
इस छोटे से एक्सप्रेशन में बताने की क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं? आप खुद देखें, जब से आप टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्मार्ट से स्मार्टर होती जा रही है। पहले आपके पास माइक्रो प्रोसेसर इतने बड़े साइज का होता था, उससे 100 टाइम्स बेटर माइक्रो प्रोसेसर इतने से साइज का आ गया है। और भाई इतना बड़ा लॉजिक गेट जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था, आप दो गेट्स के कॉम्बिनेशन से वही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हमने ये सीख लिया कि हम इतने बड़े एक्सप्रेशंस को इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए टेक्नोलॉजी स्मार्ट से स्मार्टर होती जा रही है। क्लियर जी? ओके, एक और एग्जांपल ट्राई करें बेटा। जी, इसका भी एक्सप्रेशन आपके सामने है। सिंप्लीफाई करें और बताएं जी आंसर क्या। अच्छा जी, A2 जरा देखिएगा, मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। हम डायरेक्ट भी कर लें, देखें अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दो स्टेप्स इकट्ठे कर ले, A0 डॉट B, अगर मैं कॉमन ले लूं और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कर दूं, 1 + C, इसके लिए ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। फिर प्लस, इधर भी हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, और अगर यहाँ पे मैं C0 को कॉमन ले लें, और क्या आता है, A0 + A। अच्छा, 1 + C, अब ये 1 के बराबर होता है, लेकिन आप वर्किंग करना चाहें कर लें। 0 1 1 के केस में सारे इनपुट 1, और अगर 1 + C और अप्लाई करें तो आउटपुट क्या आती है, 1। ऐसे ही है बेटा। तो इधर क्या बनेगा, A.B 1, और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, B0 C0, और ये भी पता है हमें किसके बराबर है, क्या वर्किंग करके दिखा दूं, क्या पता है, 1। अब C0 1 C के बराबर है B0, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, फाइनल आंसर क्या बनेगा आपके पास। इससे आगे फर्दर सिंपलीफाई नहीं होता, आप कॉमन नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है, कि जो ये पूरा लॉजिक गेट था, ये लॉजिक एक्सप्रेशन था, इसकी जो आउटपुट है, सेम यही लॉजिक सर्किट सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जी सर, सेम थोड़ी है, कैसे? सर ऊपर मैंने कहा, ऊपर देखें, B.B 0 में से कुछ था ना कॉमन, तो लिए इधर तो कोई कॉमन बनता ही नहीं, क्या लूं कॉमन, मैथ है बताओ, बनता ही नहीं। माइनस होता है, मैं मैथ नहीं पढ़ा बेटा, लॉजिक गेट्स है। ठीक है जी, ये एक और एग्जांपल देखें जी, ट्राई करते हैं। नहीं, प्लस नॉट होता है ना, प्लस का मतलब तो वो है, और है ना, और गेट है। कोई बता दो, माइनस के लिए कोई गेट था, ले दे। वर्किंग करें बेटा, सिंपलीफाई करके आंसर बताएं। सामने देखिएगा, जरा देखें। अब इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि जो इसने कॉमन लिया, इसकी बेस पे सॉल्व तो होता नहीं, तो ये गलत है, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दें। क्या लिख सकते हैं, B0 C एंड देन C0 प्लस B.C.D प्लस C.D प्लस C प्लस A0। C0 एक आइडेंटिटी है, आपने देखा होगा, इसके बराबर है, जीरो के नहीं है। C 0 1, C0 1 0, एंड अप्लाई करें, C
डॉट सी नॉट, तो बेटा जीरो नहीं आता। तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, बी डॉट जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया ना, प्लस। अच्छा अब एक चीज जरा देखिएगा, कितने लोग हैं जिन्होंने यहां से सी डी कॉमन लिया तो बी प्लस वन हो गया? ज्यादातर ने ऐसे ही किया। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं और थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी सी डी, और मैं यहाँ पे आके सी कॉमन ले लेता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको डी प्लस वन एंड देन प्लस ए नॉट? कर सकते हैं ना बेटा, यहाँ से सी कॉमन ले लिया। अब बी प्लस वन एक आइडेंटिटी हमें पता है। अच्छा बी डॉट जीरो क्या होगा? एक इनपुट जीरो वन, जीरो के केस में सारे जीरो, और आप एंड अप्लाई करोगे बी डॉट जीरो, तो बेटा जीरो आ जाएगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट ये तो खत्म हो गई। तो क्या मैं एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकता हूं, बी सी डी प्लस सी, और यहां पे ये क्या आ जाएगा, वन प्लस ए नॉट। अब जरा ध्यान से सुने, एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, बी सी डी प्लस सी प्लस ए नॉट। फिर क्या करते हैं, सी कॉमन ले लें, तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बी डॉट डी प्लस वन एंड देन प्लस ए नॉट। अब बी डॉट डी प्लस वन कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अगर आप लॉजिक से चलते हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लॉजिक क्या कह रही है, वी हैव टू इनपुट्स, क्या दो इनपुट्स हैं, बी एंड डी। अच्छा दो इनपुट्स के लिए कॉम्बिनेशन क्या बनता है, वन की इनपुट, टू के इनपुट और थ्री की, बेटा यही बनता है जो तुम लोग करते आ रहे हो। और वन के केस में क्या सारी इनपुट वन हो जाएंगी? और भाई कॉमन सी बात है कि अब अगर अगर मैं इसको बी डॉट डी करता हूं, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, बी डॉट डी करें, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, जीरो 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 वन। लेकिन अगर मैं बी डॉट डी प्लस वन और करता हूं, तो क्या सारी इनपुट वन वन नहीं आ जाएंगी? तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकता हूँ, वन प्लस ए नॉट, और सी डॉट वन किसके बराबर है, सी के, तो सी प्लस ए नॉट ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। हाँ क्योंकि प्लस का मतलब और वन, तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में और वन हो रहा है तो डेफिनेटली आउटपुट विल बी वन। मैं वो बता के जान छुड़ा सकता था, लेकिन ये पूरी वर्किंग इसलिए की कि बेटा ये चीज लॉजिक से प्रूव होती है, और बड़ा आसान काम है। बताइए जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? वो बीसी वाली, यार ये सिंप्लीफाई नहीं होता, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। सी नॉट प्लस डी क्या बनता है, कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए फिर वापस किया ना, बनता ही नहीं है कोई एक्सप्रेशन। चले जी एक और एग्जांपल जी जरा देखें, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देते हैं। मेरे पास है जी क्वेश्चन, ये जी सिक्स, जरा ट्राई करें और फाइनल एक्सप्रेशन बताएं क्या आता है। ले जी वर्किंग कीजिएगा और सोच के कीजिएगा, उसी तरह का ही क्वेश्चन है। ओ वाजिया तुझे एक वोट मिल गया। अच्छा देखिए जी सॉल्व करते हैं। अ, अच्छा ठीक है यार, ऐसे लिख दूं, ए बी सी नॉट, और यहां से यार हाँ इधर से कॉमन हो जाता था, ऐसे लिख सकते हैं, चले मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। हाँ मैं वही कर लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ से और इसमें से, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ ना, बी सी नॉट, बी सी नॉट ऐसे कर दें, बी सी नॉट, और क्या कर दें, ए प्लस, नहीं नहीं कि कंसेक्टिव हो तो आप कॉमन ले, आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
थोड़ा सा ये समझ आ गया ना बेटा, इसमें से क्या कॉमन लिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, बी डॉट सी। बी नॉट अभी पढ़ के आए हैं, जीरो के बराबर है। और ए डॉट जीरो भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो ज्यादा जल्दी सॉल्व नहीं हो गया ऐसे। ये किसके बराबर है बेटा, वन के। तो ये प्लस किधर आ गया, ये वन के, और फिर क्या आ जाएगा बी डॉट सी। क्या करें जी, यहां से बी कॉमन ले लें। इस तरह के स्टेप से ज्यादा सिंपल नहीं हो गया, या आपने भी कुछ ऐसे ही अप्रोच यूज की थी जी। फाइनल आंसर, कौन सा लॉ याद किए अभी तक हमने बैठ के। पेपर में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनवर्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव लॉ, काफी सारे लॉ हैं। वो तो मुझे खुद अभी बड़े अरसे के बाद जाके डी मॉर्गन याद हुआ है तो। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं और फिर आते हैं पेपर के क्वेश्चंस पे। ले जी, ये 2000 आई थिंक 18 या 19 के पेपर से मिलती जुलती एग्जांपल है। तो जरा ट्राई करें और जरा सही तरह से कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ले जी, मैक्सिमम मैं इस पे जूम करता हूं और ट्राई करें। बताएं जी फाइनल आंसर। अच्छा जी, देखिएगा जरा इसको, सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखें बेटा। ठीक है, इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे रहने दें, ए डॉट बी डॉट सी, दो दो के पेयर्स बनाए और यहां से हम कॉमन ले लें बी और सी। तो क्या आ जाएगा, डी प्लस। जी बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, तीनों में से भी ले सकते हैं, लेकिन वो बनेगा नहीं फिर। अच्छा, अब यहाँ पर आए, फिर क्या करें, अब यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और बी सी नॉट डी, इसको हम लिख सकते हैं बी सी नॉट और ए प्लस ए नॉट। ये भी वन के बराबर। चले हम एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी, डी डी नॉट वन के बराबर है, तो आप ऐसे लिख दें इसको, प्लस बी सी नॉट डी प्लस। स्टेप वाइज कर लें या डायरेक्ट भी देख लें, सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डॉट वन सी के बराबर, बी डॉट सी प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये भी वन के बराबर, तो लिख सकते हैं बेटा बी सी नॉट। यहां से क्या कॉमन ले लें, क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी कॉमन लें, ए प्लस वन प्लस, यहां से बी सी नॉट कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा बेटा, डी प्लस वन, ये भी वन के बराबर, ये भी वन के बराबर, तो बी सी वन, बी सी नॉट वन, फिर बी डॉट सी और बी सी नॉट। क्या कॉमन ले लें, ये डॉट नहीं है, यहां से क्या कॉमन ले लें, बी, और सी प्लस सी नॉट किसके बराबर है बेटा, वन के। और फाइनल आंसर, कोई रट्टा नहीं लगाया, सिर्फ कॉमन सेंस और लॉजिक से ये काम हो गया। यहां तक अब हम पास्ट पेपर से इसको रिलेट कर, ठीक है। अब आते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन। चेंज कर दूं बेटा, हाँ हाँ पीडीएफ, मैं अभी भेजता हूँ पीडीएफ, रिकॉर्डिंग भी की, आज रिकॉर्डिंग भी भेजता है।
अब जितना पढ़ा इसको पास पेपर के साथ जरा रिलेट करते हैं और बस दो एग्जांपल्स करके एंड करते हैं। आज स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है यार। जी बेटा, पास पेपर का क्वेश्चन कर। ओके। नहीं जी, एक क्वेश्चन है आपके पास और वो कहते हैं जी, एक पार्ट है बल्कि, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा ही होगा इसमें, इस पार्ट को पहले ट्राई करते हैं। आपने आपने यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना है। 2 मार्क्स हैं जी लॉजिक एक्सप्रेशन लिखने के, और 3 मार्क्स हैं उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। तो लॉजिक नेटवर्क आपके सामने, इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखे। उसने कहा भी है कि राइट द बुलियन एक्सप्रेशन, और फिर उस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, बुलियन अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड शो योर वर्किंग। अब वर्किंग का मतलब है वो सारे स्टेप्स तुमसे मांग रहा है, तो कर दो भाई जरा। देखें, हाँ साहब, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं, A.B, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A.B प्लस C, कुछ ये बन जाएगा भाई। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, A.B प्लस C, कुछ ऐसे लिख दूं डबल ब्रैकेट्स के साथ। 2 मार्क्स हैं बुलियन एक्सप्रेशन लिखने के, तो ये आपने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब वो कहते हैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखे यहाँ पे आपके पास है, A.C। ये A डॉट सबके साथ आ जाएगा, इसके साथ भी तो है, C के साथ, इसके साथ भी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, A.B प्लस A.C, ऐसा ही है बेटा। A.A किसके बराबर है, A के। किया था आपने, ये देखें, वर्किंग कर लें, 0 1, तो जाहिर है अब A.A दोनों पे एंड अप्लाई करूं तो वो 0 1 ही आएगा ना, सेम अगर रखा हुआ है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, यहाँ पे क्या बनेगा, A.B प्लस A.C, क्या कॉमन ले लें, A, और आगे क्या आ जाएगा, इससे आगे सिंपलीफाई नहीं होता। हम जो करके हैं वो तुमसे काफी डिफिकल्टी लेवल उसका ज्यादा था। ठीक है जी, क्लियर ये। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं और उसकी पूरी आपको एक कहानी सुनाते हैं कि जिसमें प्रॉब्लम आई थी। कर दो चेंज बेटा, एक और क्वेश्चन ट्राई कर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, 2018 के पेपर का क्वेश्चन है। मेरे स्टूडेंट ने जब ये टॉपिक पढ़ा उसके बाद ये क्वेश्चन किया, मुझे कहता है सर लॉ तो पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि लॉ के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। कहते सर ये वाला क्वेश्चन है, अब जरा लॉजिक से करके दें। मैंने कहा जी जरूर बताएं जी, करते हैं कोशिश। तो 2018-19 की सीरीज है, जरा ट्राई करें, और फिर इसमें प्रॉब्लम आती है फिर हम उसका। अच्छा देखें बेटा, तो जब उसने, मेरे स्टूडेंट ने वर्किंग की, उसने कहा वाकई उसकी बात ठीक है। अब जरा उसको देखें हम, इसको किस तरह से लेके चलते हैं।
मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ ए सी नॉट, क्या मैं ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकता हूँ ए सी नॉट, और फिर क्या कर लूँ यहाँ पे, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, बी नॉट प्लस बी, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए बी सी। बी नॉट आप पढ़ चुके हो, किसके बराबर है, 1 के, तो ए सी नॉट 1 प्लस ए बी सी। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं, हाँ स्टेप कर लो, ठीक है, ए बी सी। अब क्या करूं, यहां से कॉमन क्या ले रहे, ए। अब अगर मैं ए कॉमन लेता हूं, सी नॉट प्लस बी डॉट सी, कुछ यही बनता है बेटा, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ऐसे ही है। जब मेरे स्टूडेंट ने भी किया, वो यहाँ तक करके आए, कहते हैं सर यहाँ तक तो मैंने कर लिया, इसके आगे करके दें, क्योंकि अगर यहाँ तक करते हैं ना सर तो 4 की जगह 3 नंबर मिलेंगे, और जब हमने मार्किंग स्कीम पढ़ी, बाकी ही 4 की जगह 3 नंबर मिलते हैं, ये आगे सिंप्लीफाई होता है। अब मैंने कहा यार बता लॉ क्या है, लॉ मैंने कहा मुझे तो याद भी नहीं, बुक से देख, बुक में भी कोई लॉ नहीं है, फिर क्या करना। अब बहुत आसान सा काम, ध्यान से सुनो, हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, और देखिएगा ये लॉजिक आपको किस लेवल तक लेके जा सकती है। बी सी दो इनपुट्स है, इन दो इनपुट, ये ध्यान से सुने यार, ध्यान से सुनेगा, ये चीज आपको आगे हेल्प करेगी। दो इनपुट का कॉम्बिनेशन कुछ यही बनेगा बेटा, यही बनता है ना। अच्छा एक काम करते हैं, बी डॉट सी एंड करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बी डॉट सी एंड करता हूं 0 0 0 1, क्या ये आउटपुट मिलेगी। और अगर मैं यहाँ सी नॉट करता हूं तो 1 0 1 0, क्या सी नॉट कुछ ये बन जाएगा। और अगर मैं इन बी डॉट सी प्लस सी नॉट करता हूं तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, और क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1। अच्छा एक चीज जरा देखें, अगर आउटपुट में सारे 1 आते तो फिर तो मैं 1 से रिप्लेस कर सकता, एक 0 है, इसका मतलब है ये सिंपलीफाई नहीं हो, इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा तो एग्जामिनर मुझे 4 नंबर भी नहीं दे रहा, एग्जामिनर मुझे मार्किंग स्कीम में कहता है तुझे 3 नंबर ही मिलेंगे। अच्छा जो चीज सिंपलीफाई नहीं होती वो रिप्लेस हो जाती है, क्या होती है। अच्छा अब जरा सोचें, इधर इनमें मैं क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं कि सेम आउटपुट आ जाए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पे ये कॉम्बिनेशन बना दूं, मैं लिख दूं सी नॉट प्लस बी। अगर मैं सी नॉट प्लस बी करता हूं मुझे 1 मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। क्या सी नॉट प्लस बी सेम आउटपुट नहीं देता जो ये वाला एक्सप्रेशन आउटपुट दे रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सी नॉट प्लस बी, एग्जामिनर साहब क्या उनका वो भी हमें 4 नंबर पूरे देगा। तो जो चीज सिंपलीफाई नहीं होती वो क्या होती है, रिप्लेस। अच्छा मैं जरा मार्किंग स्कीम पढ़ाऊं आपको, इसकी जरा मार्किंग स्कीम पढ़ें, आपको आइडिया होगा कि वो कितने सारे लॉ यूज करते हैं, कहां तक पहुंचा, और हमने तो अभी कोई लॉ पढ़ा ही नहीं। तो जरा मैं इसकी मार्किंग स्कीम निकालता हूं। ये देखें भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनवर्स लॉ, रिडंडेंसी लॉ, यहां पर हम स्ट्रक हुए थे, उसको सिंपलीफाई करके इधर तक पहुंच गए, 4 नंबर पूरे। कर लो लॉ, याद करने हैं, कर लो, मैं फिर नहीं कह रहा कि याद नहीं करने, लेकिन लॉजिक ज्यादा है। हाँ मुझे नहीं पता रिडंडेंसी लॉ। किसको,
देखो, मैं जब यहाँ पर पहुंचा ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। मैं जब यहाँ पहुंचा, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्लियर। इसका मतलब है कोई लॉ है। अच्छा, अब सुनो। अगर ये मैंने सोचा इसको सॉल्व करूं, अगर सारी इनपुट वन आती ना, तो मैं A.1 करके ए कर देता। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब जब ये आगे सिंपलीफाई नहीं होता, तो कोई भी लॉ है तो इसका मतलब है ये रिप्लेस होगा। अब रिप्लेसमेंट मैंने कैसे ढूंढी? कोई BC का कॉम्बिनेशन, C C0 का, मुझे लगा C C0 के कॉम्बिनेशन से ये, और देखो तो ये लॉ बन गया। ये कौन सा लॉ आ गया? यार, आपने जितने डॉट्स ये सॉल्व किए हैं, इधर तक किए हैं, इधर बता, ये ना कोई लॉ हो सकता है, ये कोई सिंपलीफाई नहीं होता, क्योंकि इसका कोई सर पैर नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ। इससे आगे कोई फर्दर सिंपलीफाई हो सकता है? एक ही बचा, चलो। इससे कोई फर्दर हो सकता है? नहीं। यहाँ पर आऊं, कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, इवन रिप्लेस भी नहीं हो सकता। इधर आओ, अब बताओ यहाँ पे। अब मैं ना कोई कॉमन ले सकता हूँ, ना ही कोई लॉ है, और ये रिप्लेस भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एंड के साथ कॉम्बिनेशन है। हाँ, ब्रैकेट हो, कोई कॉमन सेंस स्ट्रक्चर बन रहा हो, यहाँ देखें, कोई रिप्लेसमेंट सवाल ही नहीं पैदा होता। ये BC है तो AD कर लो, एक ही बात है। तो अब पूरा पूरा एनालिसिस करो, मुझे बताओ कहीं पे लगाओ कुछ, कोई रिप्लेसमेंट नहीं लग सकती। इसलिए मैंने बात ही नहीं की। हाँ, यहाँ पे आके मुझे लगा कि अब लॉ का काम नहीं है कोई रिप्लेसमेंट की। तो हम इसकी फर्दर और प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ आया, विदाउट एनी सिंगल रट्टा। सर, मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस के बाद और ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि करना क्या। हाँ, लेकिन वो हाथ पे लॉ ना लिखो, मैं ये नहीं चाहता। हाँ, थोड़े से याद कर लो, एटलीस्ट थोड़े बहुत पता हो, काम बन जाए। तुम्हें क्या लिखवाए थे? लॉ लिखवाए हुए हैं। हाँ, कर लेना। लेकिन तू जो भी लॉ याद करेगा ना, जो भी क्वेश्चन आएगा, तूने मुझे हमेशा ये कहना, सर बगैर लॉ के करो। हमने बगैर लॉ के कर, 99% बगैर लॉ के होता है। ठीक है जी, ये इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैं कुछ देर तक, बल्कि शाम तक शेयर हो जाएगी।